हम मौजूद हैं इस समय 170 घाटकोपर पूर्व विधानसभा में और हमारे साथ इस समय मौजूद हैं जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, पत्रकार पेशे से पत्रकार भी हैं नित्यानंद शर्मा जी मौजूद हैं। शर्मा जी क्या कहेंगे, क्या पत्रकारों को ही मैदान में आना पड़ेगा कचरे की सफाई के लिए? देखिए, आपके पहले तो नमस्कार आपके दर्शकों का। मैं एडवोकेट नित्यानंद शर्मा, 6 नंबर निशानी पार्टी है। देखिए, सबसे बड़ी बात, आप जैसे और हमारे जैसे लोग अगर पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे तो हम परिवर्तन और अच्छे काम की बात कैसे कर सकते हैं। आपको बताऊं कि घाटकोपर ईस्ट में बहुत समस्या है और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके का माहौल है घाटकोपर ईस्ट में, तो ये मैं आपको बताऊं, मेरी इच्छा नहीं थी। युवा वर्ग आए अलग अलग मंडल के, उन्होंने कहा कि भाई पढ़े लिखे लोग आने चाहिए और घाटकोपर में जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं सबसे ज्यादा शिक्षित हूँ, मैं उच्च शिक्षित हूँ और मुझे गर्व है कि मैं रमाबाई का लाल हूँ। और माता रमाबाई अम्बेडकर नगर में, कामराज नगर में जो सबसे बड़ी समस्या है वो डंपिंग ग्राउंड की है। वहाँ इसके वजह से टीबी के पेशेंट आप देखेंगे तो पूरे घाटकोपर कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे ज्यादा जो पेशेंट पाए जाते हैं वहीं पाए जाते हैं। और सफाई, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मन में इच्छा शक्ति होनी चाहिए अच्छे काम करने की, और मेरे में इच्छा शक्ति है और युवा हूँ, 24 घंटे फोन पे अवेलेबल होता है और राजावाड़ी हॉस्पिटल में पूछो हमेशा दिखाई देता हूँ। चाहेंगे आपकी छवि एक हिंदूवादी विचारधारा से है, आपको कट्टर हिंदूवादी विचारधारा से नवाजा जाता है, आपका नाम लिया जाता है और देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी भी कट्टर हिंदूवाद विचारधारा को लेकर के, राम का नाम लेकर के राजनीति में आई हुई है सत्ता में आई हुई है। और आप क्या नहीं लगता है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आप खड़े हैं? जी देखिए, एक बात बताइए, लोकतंत्र में सबसे बड़ा त्योहार क्या होता है? चुनाव होता है। आप मुझे दिला दीजिए, आप जिस तरीके से बोल रहे हैं कि आप जो है एक छवि है, तो अगर कोई छवि होती है, अगर मेरा धर्म है, कोई किसी भी धर्म का हो, मैं हिंदू धर्म का हो तो हिंदू धर्म की जो रीति रिवाज है, जो परंपरा, वो मानना मेरा धर्म है। जो मुस्लिम धर्म के उनको उनका जो रीति रिवाज परंपरा मानना धर्म है। एक बात बताइए, पढ़ा लिखा हूँ तो क्या मैं चुनाव नहीं लड़ सकता हूँ क्या? और सबसे बड़ी बात ये, जो कहा जाता है कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जो है वोट की होती है, जनता की होती है। मैं युवा हूं तो चुनाव लड़ने का ललक रखता हूँ, इच्छा रखता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ। अच्छा, मेरे पास पैसा नहीं होगा तो क्या मैं चुनाव नहीं लड़ सकता क्या? सबसे बड़ी ताकत जो होती है लोकतंत्र में जनता की होती है। चुनाव में लड़ाई आपकी किसकी है, किसके साथ है? देखिए, चुनाव में सीधा लड़ाई मेरी बीजेपी के विधायक श्री पराग शाह जी के साथ में है और मैंने सीधा तौर पे कहा भी था, वो घाटकोपर पूर्व का 5 डेवलपमेंट का काम मुझे बता दे, समय उनका, तारीख उनकी, लोकेशन उनका, वो जहां बोले वहां आता हूं मैं डिबेट करने के लिए और मैं इंतजार कर रहा हूं, आमंत्रण दिया है। अच्छा, उन्हें पैर में लगा, मेरी सहानुभूति है। देखिए, ऐसे में मैं ये कहता हूं, अगर वो ऑनलाइन आना चाहे बातचीत करने के लिए, लेकिन लाइव वहां ऑनलाइन लोगों को पता चले, क्योंकि देखिए जब से मैं चुनाव में खड़ा हूं मेरे बारे में अलग अलग रूमर फैलाए जा रहे हैं। घाटकोपर में मेरे भी बहुत सारे दोस्त अलग अलग पार्टियों में आते हैं मिलने के लिए, कोई भी फोन करे, आज भी कोई किसी भी पार्टी का हो, मुझे उससे मतलब नहीं है, मेरा दोस्त आएगा तो मैं जाऊंगा। 5 वो कौन सी समस्याएं हैं जो घाटकोपर पूर्व के लिए आप अगर आमदार चुने जाते हैं तो 5 कौन सी समस्या जिसको जल्द आप दूर करने की कोशिश करें? 5 कौन सी बड़ी समस्या? बिल्कुल, देखिए पहले तो एक बात बताऊं, अभी तो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, जो समस्या मुख्य मैं वो बताता हूँ। सबसे पहली समस्या माता रमाबाई कॉलोनी और कामराज नगर में डंपिंग की वजह से लोगों के स्वास्थ्य खराब है। दूसरा, एक भी वहां स्लम पॉकेट में आप देख लो, वहां एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। तीसरा, ट्रैफिक की समस्या है पंत नगर, गारोडिया नगर, लक्ष्मी नगर में, और पार्किंग की समस्या है। चौथा, नो एडमिशन, नो डोनेशन, नो एडमिशन। सबसे बड़ी आज के डेट में जो समस्या है वो है एडमिशन की। पैसे लेकर लोग आ रहे हैं कि भाई सबसे बड़ा इस पर काम करें। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं इस समस्या को लेकर 10 साल तक आप विश्वास कर, 10 नहीं बल्कि यूं कहें 12 साल से ज्यादा, तकरीबन 12 साल से ज्यादा केस लड़ा हूं मैं लोगों की समस्या को लेकर, और हाई कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी किया है, निर्दोष करार दिया है और कहा है कि आपने जो मुद्दा उठाया है, और मैं देखिए जो भी बात करता हूँ एविडेंस के साथ करता हूँ, बिना एविडेंस के मैं कोई भी बात नहीं करता। और 5वीं जो बात कहूँ तो स्लम पॉकेट में जो लोग रहते हैं तो उन्हें जो है वो 800 स्क्वायर फुट का घर मिलना चाहिए। अब वो कैसे मिलेगा वो मैं अगर अभी बता दूंगा तो मेरा आइडिया मेरे जो ठीक है कोई ले सकता है। और आपको बता दो, सबसे बड़ा जो अभी मुझे जो कल से सुनाई दे रहा है, रमाबाई कॉलोनी और कामराज नगर में कहा जा रहा है कि इस बार
यदि श्री पराग सर जी को वोट नहीं मिला तो वहां का जो प्रोजेक्ट है वो रखा जाएगा। अरे आपको बता दूं, हिम्मत है तो एक ईंट भी छू के दिखा दो। जो हुआ हुआ। अब एडवोकेट नित्यानंद रामजतन शर्मा खड़ा है, माता रमाबाई का लड़का खड़ा है, और मैं बोलता नहीं हूँ। लोग आप मेरे बारे में किसी से भी पूछ लीजिए, मैं हमेशा राजावाड़ी अस्पताल में आपको दिखूंगा, पंतनगर पुलिस स्टेशन में किसी भी कुछ काम हो अवेलेबल, आप कभी भी कॉल करो, मैं अवेलेबल हूँ और मैं दिखता हूँ, लोगों के बीच से जाता हूँ हमेशा। मैं सिर्फ अपने गाड़ी से काट से हाथ नहीं दिखा रहा हूँ, मेरे पास कार भी नहीं है। देखिए, मैं एक शब्द, मैंने पहले ही दिन भारत रत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के पुतले को अभिवादन किया और मेरे प्रचार की शुरुआत की, और मैंने कहा था एक शब्द में सही कहूंगा और प्रामाणिकता है, और मैं अगर गलत बोलता तो आइए श्री पराग सर जी सामने आइए और अपने मुद्दे वो रख, अपने मुद्दे मैं रखता हूँ। और सबसे बड़ी बात देखिए, घाटकोपर पूर्व की जनता का काम कैसे हो वो मेरे दिमाग में। और एक सबसे बड़ी बात, घूम रहा हूँ लोकल में, तो लोग एक सवाल और भी उठा रहे कि घाटकोपर वेस्ट में स्टेशन के ठीक सामने हिंदू सभा अस्पताल था, हिंदू सभा अस्पताल था, और वहां जो है वो अस्पताल बंद है। माननीय श्री पराग सर जी तो वहां के ट्रस्टी भी थे ना, तो क्यों नहीं काम हुआ? एक ईंट भी नहीं रखी गई, धराशायी कर दिया गया अस्पताल को, क्यों नहीं रखा गया, क्यों नहीं काम हुआ? देखिए, घाटकोपर पूरे में अगर मैं कहूँ एक शब्द में बयां करूं तो यहाँ जैसे कि कहा जाता है, लोग जो कह रहे हैं मुझे कि यहाँ जो है सर पर छत खींचकर कंबल बांटकर जो है बातें की जा रही है, और जो कि काफी दुखद है। और मेरा ये कहने का, देखिए, मेरा किसी से कोई व्यक्तिगत वैरभाव नहीं है, काम अच्छा होगा, काम किया होता तो मैं सपोर्ट खुलकर करता। और मैं जो आपने जैसे कि कहा कि मैं सनातनी हूँ, हिंदू धर्म का हूँ, लेकिन मेरे सभी धर्म के भाई बहनों के प्रति मेरा स्नेह और प्यार वैसे ही है। कभी भी आप किसी भी धर्म और जाति मजहब के बोले कि मैंने कोई अलगाव की बात की, मैंने कभी अलगाव की बात नहीं की, और आज भी जब भी होगा, देखिए, लोकतंत्र में कब क्या होगा कोई जानता नहीं है, और चमत्कार होता ही है, और परिवर्तन संसार का नियम है। इस बार मुझे पूरा विश्वास है कि मैं युवा हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, श्रीमंत नहीं, शिक्षित उम्मीदवार हूं, और लोग मुझे जरूर मौका। ये है 170 घाटकोपर पूर्व के उच्च उम्मीदवार नित्यानंद शर्मा जी, लगातार जिनके एक ही कहने का मतलब शब्द आ रहे हैं कि हम घाटकोपर पूर्व की जो समस्या है हम उसको दूर करना चाहते हैं। डंपिंग ग्राउंड की बड़ी समस्या है, महिलाओं की रक्षा सुरक्षा से, इसके साथ साथ जो ट्रैफिक समस्या है वो लगातार बनी हुई है, और इसके साथ जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी इन्होंने दिया हुआ है कि घाटकोपर पश्चिम में हिंदू सभा अस्पताल था वो बंद पड़ा हुआ है, और उसके ट्रस्टी जो है पराग शाह जी थे। अब देखना यह है कि इस लड़ाई में कहां तक ये सफलता हासिल करते हैं। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ महेंद्र पांडे, मुंबई, महाराष्ट्र।